शर्मा जी, कोरोना के लगातार केस बढ़ते जा रहे हैं, डेथ का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है, क्या कहेंगे आप? मैं तो ये कहूँगा जी, सारे देश के अंदर जो है बहुत बुरा हाल है। 1 साल से ये बीमारी चल रही थी और सभी लोग ये कह रहे थे कि दूसरा दौर आएगा, दूसरा दौर आएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी बंगाल के चुनाव में लगे हुए थे, उनको देश की चिंता नहीं थी। देश के अंदर कितनी भयंकर बीमारी फैलती जा रही है, ये इतनी भयंकर बीमारी फैल चुकी है आज देश के अंदर। सुप्रीम कोर्ट भी, हाई कोर्ट भी चिंतित हो गया और सरकार को ये नोटिस दे रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो। लेकिन मोदी जी अभी तक 1 साल के अंदर सिवाय उन्होंने इलेक्शन की बात की, इलेक्शन में लगे रहे, देश की तरफ ध्यान नहीं दिया। सारा देश जो आज जल रहा है इस बीमारी से, न तो टीके की व्यवस्था है, न बेड की व्यवस्था है, न ऑक्सीजन की व्यवस्था है। प्रशासन के हाथ खड़े हो गए और मरीज जो है रोज़ मर रहे हैं, रोज़। चाहे वो हिसार की बात ले लो, चाहे गुड़गांव की बात ले लो, चाहे रेवाड़ी की बात ले लो, हमारे सरसा के अंदर भी 5, 6, 7 की मौत रोज़ हुई है। जो पिछले साल कोरोना आई थी उस वक्त तो कभी 1, कभी आई नहीं, कभी 2 होती थी। आज मरीज भी की संख्या भी 10 गुना बढ़ती जा रही है और मौत की संख्या भी बढ़ती जा रही है। एक तरफ तो सरकार निजी प्रोग्राम पे रोक लगाती है, शमशान में 20 लोग, शादियों में 100 लोग या इतने कम लोग, और एक तरफ बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही थी पश्चिम बंगाल में। तो क्या कोरोना रैलियों में नहीं आता? नहीं, दरअसल में ये रैलियाँ नहीं होनी चाहिए थी। जब इतनी भयंकर बीमारी फैल चुकी, चुनाव को जरूरी नहीं था, लोगों को बचाना बहुत जरूरी था। चुनाव तो फिर होते, रोक देते। रैलियाँ इतनी रैलियाँ हो तो वहाँ बीमारी फैलती गई। ये सबसे जो बीमारी फैली है, हमारा देश आज चिंतित है। सारे अखबारों में मोदी जी की जो है लोग निंदा कर रहे हैं, भी उन्होंने क्या किया। चुनाव जीतने के लिए, एक बंगाल का चुनाव जीतने के लिए सारे देश को जो है इस अग्नि में झोंक दिया गया। और जो है अभी भी जो काम करने हैं वो नहीं हो रहे, सिर्फ बातों में अखबारों में दे रहे हैं। कोई चीज़ की कमी नहीं है। आप देख लीजिए, अपने सरसा के अंदर ले लो, हर चीज़ की कमी है। अखबारों में आज भी झूठे बयान दे रहे हैं, कोई भी वैक्सीन की जो कमी नहीं है, गैस की भी कमी नहीं है। अनिल भी रोज़ बयान दे रहे हैं और रोज़ उनकी बातों को लोग अखबार वाले। अभी कल मैंने पढ़ा एक पेपर में 101 मौत दिखा रखी थी और जबकि दाह संस्कार 350 हुए हैं। आप देखिए कितना गैप है इन सरकारी आंकड़ों का इनका। तो ये तो अभी भी झूठ, इस महामारी, इतनी भयंकर महामारी फैली हुई है, उसमें भी झूठ बोलने से परहेज नहीं कर रहे। तो क्या आपको लगता है सरकार ने शाम 6 बजे से दुकानें बंद करने का ऑर्डर किया है, रात को नाइट कर्फ्यू लगा दिया है, इससे कोई फर्क पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ा जब तक आप इसको अच्छे ढंग से तरीके से लागू नहीं करोगे। जब तक ये आदमियों की संख्या, खाली लगाने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। शाम को 6 बजे आपने लगा दिया, लेकिन प्रैक्टिकल कहाँ, लोग घूम रहे हैं। और बल्कि मास्क के चालान काटने जाए, मेरा सुझाव ये है, आप चालान ना काटो, आप मास्क लो और मास्क उनको दो और उनको समझाओ भी, आप जागरूक करो। चालान काटने से आप आज 500 काट दिया, कल फिर 500 काट दिया, गरीब आदमी तो काम पहले ही रोजी रोटी खत्म हो चुकी है, काम है नहीं, आप चालान काटे जा रहे हो। बल्कि इस बीमारी के अंदर सरकार को दवाइयाँ फ्री देनी चाहिए और भाई मास्क भी फ्री बांटने चाहिए। और गरीब आदमी है, जो काम बंद हो गया, उनको भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए और जो बिजली के बिल हैं वो माफ़ करने चाहिए। स्कूल में जो फीस ले बच्चों से ली जा रही है, वो फीस पे भी रोक लगानी चाहिए। काम है ही नहीं जब वो बेचारे कहाँ से देंगे। लेकिन इस तरफ सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान तो उल्टा है, वो तो कागजों में ये बयान दे रहे हैं अभी कोई कमी नहीं देश के अंदर। और जबकि आप रोज़ पढ़ रहे हो अखबारों, सारे अखबार जो लिखते हैं कि हर चीज़ की कमी है। शर्मा जी, दिल्ली में लॉकडाउन है और भी कई स्टेट में लॉकडाउन है, क्या लगता है कि हरियाणा में भी अब लॉकडाउन लग जाना चाहिए? लगेगा, ये जो हालात बन देते हैं लगाना पड़ेगा, कुछ चारा नहीं है। तो आप इस पक्ष में हो कि लॉकडाउन लगना चाहिए? मैं तो एक पक्ष में हूँ, इस बीमारी की रोकथाम होनी चाहिए, किसी तरीके से हो, आगे ना बढ़े। अब ये भयंकर बीमारी है, ये बढ़ती जा रही है। हमने तो इतनी बड़ी, पिछले साल जब शुरू हुई थी तब तो मोदी ने तालियां बजा दी, थालियां बजा दी। आज कभी थाली से आप घंटी बजाने से बीमारी ठीक होती है? आज लोग छाती पीट रहे हैं। दिल्ली के अंदर शमशान घाट के अंदर 20-20 घंटे लग रहे हैं उसके दाह संस्कार के लिए। आप देखिए 20-20 घंटे के टोकन में। तो आप मानते हैं कि लॉकडाउन लगना चाहिए? लॉकडाउन लगना चाहिए, उसका
उसकी व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिए, उसकी सख्ताई होनी चाहिए, ताकि जो लोग हैं जो अब धारा 144 लगा दी, आप ये देखिए बाजार के अंदर देखिए धारा 144 का कोई असर है? कितने लोग फिर रहे हैं। इस तरह कागजों में लगाने से कोई नहीं। मैंने तो प्रशासन को भी सुझाव दिया है। हम कांग्रेस पार्टी, हमारी बहन शैलजा हरियाणा प्रदेश की प्रधान है, उन्होंने ये कमेटी बनाई है। हम सरकार को पूरा सहयोग देने के लिए तैयार, इस महामारी के अंदर कांग्रेस पार्टी पूरा सहयोग देने के लिए। ये वार्ड वाइज मीटिंगें होनी चाहिए, वार्ड वाइज कमेटियाँ बननी चाहिए, सभी पार्टियों की, एक पार्टी की, समाज के लोगों की, सभी पार्टी के नेताओं की एक एक कमेटी बननी चाहिए। और वो कमेटी जो है उसमें बात करे। सरकार कर ली, क्या कर लेगी? सरकार कर ली कुछ नहीं कर सकती। जब तक आप जनता का सहयोग नहीं लोगे, सामाजिक संस्थाओं का सहयोग नहीं लोगे, राजनीतिक पार्टियों का सहयोग नहीं लोगे, तो ये एक कृषि सरकार का, ये तो सारी देश की जनता की बात है। हमने जनता को बताना। सरकार लॉकडाउन लगाती भी है हरियाणा सरकार, तो क्या मानते हैं कितने दिन तक लॉकडाउन होना चाहिए? ये बीमारी की जब तक ये तादाद जो बहुत भारी तादाद के अंदर बढ़ती जा रही है, पिछले साल भी ये शुरू हुआ था, इतनी बीमारी कहाँ थी? आज तो 700-800 रोज आ रहे केस, 5-6 रोज मर रहे। सरसा के अंदर कभी 1 केस आया था, उसके बाद कभी 2, कभी 5, कभी 10, कभी 20, 100 से तो ऊपर कभी गए नहीं। आज तो 700-700 से ऊपर जा रहे हैं। आप ये देखिए रोज जा रहे हैं, महामारी जो है फैलती जा रही है। और सरकार की तरफ से ऐसी अभी कोई व्यवस्था नहीं। अभी देखिए डॉक्टर जो हैं वो पैसे अंधाधुंध ले रहे हैं। अभी कल ही एक हॉस्पिटल में जो हंगामा हुआ, ये सरकार को बात करें। महंगाई आप देखिए, बीड़ी का बंडल 15-15 रुपये, 20-20 रुपये का बिक रहा है। सरकार क्या कर रही है? इस जमाखोरी को रोकनी चाहिए। इसी तरह सिगरेट है, गुटखा है, सब्जियां देखिए आसमान को छू रही है। कोई व्यवस्था नहीं चेक करने की, कोई जांच करने की। क्या हो रहा है देश के अंदर? महंगाई बढ़ती जा रही है, ब्लैकमेल हो रही है। तो अगर सरकार लॉकडाउन लगाती है तो आप उसके पक्ष में हैं? नहीं, सरकार को व्यवस्था कर लॉकडाउन भी लगाना चाहिए। इसको रोकने के लिए हर तरह के जो है अब फार्मूले अपनाने चाहिए, ताकि बीमारी ना बढ़े। और बीमारी भाई, हम तो जनता से भी अपील कर रहे हैं। आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेंगे? पिछली बार हमने लंगर लगाया, हमने पिछली बार सैनिटाइजर बांटे, मास्क बांटे। इस बार आप क्या करेंगे? हमने पिछली बार भी पूरा सहयोग दिया, लंगर भी लगा था। सबसे ज़्यादा लंगर जो भंडारा हमारा चला, हमने मास्क बांटे, हमने दवाइयाँ बांटी, हमने सूखा राशन भी गरीब आदमियों को दिया, हर दवाइयाँ भी दी। पूरा हम गाँवों के अंदर, शहर के अंदर व्यवस्था संभाले हुए थे। और आज भी हमने पहल शुरू की है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। हमने मास्क बांटने शुरू की है, हमने सैनिटाइजर बांटने शुरू की है, हमने दवाइयाँ बांटनी शुरू की है। तो ये काम हमने शुरू कर दिया है। अगर जहाँ लंगर की जरूरत पड़ी हम लंगर भी शुरू करेंगे, सूखा राशन की जरूरत पड़ी हम सूखा राशन भी देंगे। कांग्रेस पार्टी इस महामारी के अंदर प्रशासन के साथ है, पूरा सहयोग देंगे। जो हमें ड्यूटी लगाएंगे हमारी, हम उस ड्यूटी को पूरा करेंगे, पूरी निभाएंगे। तन मन धन से कांग्रेस पार्टी मरीजों की भी हम भलाई के लिए जो भी हमारे से बन काम करेंगे। और मैं तो हाथ जोड़ के एक प्रार्थना करना चाहता हूँ देश की जनता को, हमारे सरसे की जनता को, हरियाणा की जनता को, ये 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। और अपनी भैया सुरक्षा खुद करें। रोज़ जो है कम से कम 6-7 बार हाथ धोएं, सैनिटाइजर से हाथ धोएं, और भाई दूरी बना के रखें। और बहुत जरूरी काम हो तो घर से जाए, नहीं तो अपने घर के अंदर रहे। आप अपने को बचाना बहुत जरूरी है। हम बचेंगे तो हमारा देश बचेगा, अगर हम नहीं रहे तो देश भी नहीं बचेगा। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है सभी साथियों से, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी। और अपनी सुरक्षा खुद करें, घर के अंदर रहे, कोई जरूरी काम तो बात है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।